मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। तो फाइनली जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग जब भी कोई व्लॉग वीडियो अपलोड करते थे या किसी इंटरव्यू में आते थे या किसी कंसर्ट में आते थे या कहीं पर भी क्रिकेट की जहां बात होती थी, जब वहां पर आते थे जो उनके मुंह से अल्फाज निकलते थे हमेशा बाबर आजम के खिलाफ निकलते थे। हमेशा बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना, हमेशा बाबर आजम को नीचा दिखाना और हमेशा बाबर आजम के बारे में कुछ ऐसी बातें करना जो कि शायद नहीं करनी चाहिए। और ये सिलसिला तकरीबन 25 महीने तक चलता रहा। 807 दिन तक बाबर आजम ने ये क्रिटिसाइज सहा, बाबर आजम ने ये मुश्किलात सही, बाबर आजम ने ये सारी बातें सही, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बोली हो, चाहे वो पाकिस्तान के जो मीडिया है, पाक मीडिया की तरफ से आई हो। क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के अंदर मैं एक बात देखूं तो अगर कोई 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग हैं अगर मीडिया के अंदर या फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, तो तकरीबन 80% 90% लोग जो हैं वो बाबर आजम के खिलाफ बात करते हैं। और वो बाबर आजम उनको एक आंख नहीं बाता है। वो क्यों नहीं बाता है? इसके ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ बिग अपडेट्स हैं जो आगे चल के इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि बाबर आजम ने एक भी बार 807 दिनों के अंदर एक सिंगल टाइम भी अपने हेटर्स को, उन लोगों को जवाब नहीं दिया जो बाबर आजम के खिलाफ सिर्फ बातें करते रहे, सिर्फ बाबर आजम को बुरा भला बोलते रहे। लेकिन बाबर आजम ने पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो सेकंड ओडीआई मैच है उसके अंदर जिस तरीके से इनिंग खेली है, जिस तरीके से बारी खेली है, और उसके बाद अब वो सारे लोग जो है वो बाबर आजम के गुण गा रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब ये एक दोगलापन आता है। मैं हमेशा इसके ऊपर बात करता हूं। देखिए, बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत है और हमेशा हमने बाबर आजम को प्रोटेक्ट किया है, बाबर आजम को डिफेंड किया और हमेशा से ये कहा है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी है कि जब वो खेल रहा हो तो अच्छे अच्छे जो हैं वो सारे काम छोड़कर तो बैठ जाते हैं सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए। सो बाबर आजम ने इस सेकंड टेस्ट ओडीआई मैच के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं। और स्पेशली सुनील गावस्कर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है बाबर आजम को लेकर। क्या कहा है सुनील गावस्कर ने, ये आगे चल के वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और फिर पाकिस्तान के एक लेजेंड एक्स क्रिकेटर जावेद मियांदाद के रिएक्शंस, उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाबर आजम के ऊपर। और बाबर आजम ने भाई एक सेंचुरी लगाई है और 12 रिकॉर्ड्स जो हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं उनको ढेर कर दिया, यानी कि पाश पाश कर दिया है। और 12 रिकॉर्ड्स को बाबर आजम ने मार गिराया सिर्फ एक इनिंग के साथ ही। तो सारी चीजों के ऊपर जरा तफसील के साथ बात करते हैं। लेकिन जितने भी आप बाबर आजम के फैंस हैं, स्पेशली बाबर आजम के फैंस हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी पर्सनल राय है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, हमारी बातें अच्छी लगे, तो देन सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि जितने भी बाबर आजम के हेटर्स हैं ना, उनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है जो बाबर आजम ने किया है। और बहुत बड़े कुछ क्रिकेटर्स भी अपने आप में बनते हैं जो कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और अब वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हैं। और उन्होंने भी बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज किया है और उन सबको मुंह तोड़कर जवाब दिया है बाबर आजम ने। सबसे पहले तो बाबर आजम ने अपने कैरियर की 20वीं सेंचुरी जो है वो ओडीआई क्रिकेट की लगा दी है। ओडीआई में 20वीं सेंचुरी है। ओवरऑल बाबर आजम की 32वीं सेंचुरी है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 100 लगाने वाले सईद अनवर थे, जिन्होंने 20 सेंचुरियां लगाई थी 255 टेस्ट ओडीआई मैचेस खेलकर। 255 ओडीआई मैचेस खेलकर 20 सेंचुरियां लगा रखी थी। बाबर आजम ने 136 इनिंग्स के अंदर ही, उन्होंने 255 इनिंग्स के अंदर और इन्होंने 136 इनिंग्स के अंदर ही 20 सेंचुरियां लगाकर सईद अनवर के बिल्कुल ऐन बराबर आ गए हैं। और बहुत कम इनिंग्स के अंदर 20 सेंचुरियां लगाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। उसके अलावा
अगर आप देखें तो उन्होंने दुनिया क्रिकेट को शॉक कर दिया अपनी इस बैटिंग के साथ। अपने इस जो सेकंड ओडीआई मैच है उसके अंदर जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, अच्छों के वो कहते हैं ना कि परखच्चे उड़ा दिए हैं बाबर आजम ने, और स्पेशली जो अपने फैंस को खुश किया है सर, वो तो काबिले तारीफ है। देखिए ओडीआई का, टी20 का, टेस्ट का, वो दुनिया का बेहतरीन किस्म का बैट्समैन है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि जी ये ना तो टेस्ट में हो, ना ओडीआई में और ना टी20 में हो। मुझे वो बंदे की समझ नहीं आती है। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो बैठ के बातें करते हैं। अबे वो 3 सालों तक टी20 में नंबर 1 बैट्समैन रहा है, 3 साल, और एक नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में रहना टी20 के अंदर, ये मजाक नहीं होता है। और उसके बाद अगर आप ओडीआईस की बात करते हैं तो ओडीआईस के अंदर वो इस वक्त जो है वो उसकी एक अच्छी जो है पोजीशन है, 7वें नंबर पर इस वक्त ओडीआई क्रिकेट के अंदर बैट्समैन है। और जैसे ही बुध के दिन आईसीसी रैंकिंग अपडेट होगी तो आप देखिएगा वो 5वें 4थे नंबर पर आ जाएगा। और फिर वो सेंचुरीज की बरमात, और फिर उसकी वो एवरेज, और फिर उसका विराट के साथ कंपैरिजन, और वो सारी चीजें, उसके बावजूद अगर आप लोग ये कहते हैं कि उसकी जगह नहीं बनती है तो फिर मतलब शर्म आने वाली बात है। और बाबर के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त अधूरी है। इट्स ट्रू रियलिटी। अगर कोई मानता है माने, नहीं मानता तो वो उसकी एक अपनी पर्सनल मर्जी है। बट सुनील गावस्कर, इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन बाबर आजम, सर बहुत प्रेज किया जा रहा है बाबर आजम को, सर बहुत प्रेज किया जा रहा है। और स्पेशली सुनील गावस्कर ने बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है बाबर आजम को, और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम दुनिया के एक लेजेंड बल्लेबाज, और इतनी स्मूथली बैटिंग करते हैं, इतनी स्मूथली, और कोई ओवर वो कहते हैं ना कि हैंकी बैंकी उनकी बल्लेबाजी के अंदर नजर नहीं आती है, उनके एटीट्यूड में नजर नहीं आती है। और बाबर आजम ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, जो कि दुनिया क्रिकेट के अंदर तीसरे बल्लेबाज बन गए सबसे कम इनिंग्स के अंदर 20 शतक लगाने वाले। विराट कोहली के बाद विराट ने 133 इनिंग्स में लगाए थे, और बाबर ने 136 इनिंग्स के अंदर अपना 20वां शतक पूरा किया है। आज इसके ऊपर इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन बाबर आजम बैटिंग, ब्रेकिंग न्यूज बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर आ रही हैं, और लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं बाबर आजम के फैंस के लिए। पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का 3rd एंड लास्ट ओडीआई मैच है, पाकिस्तान ने सीरीज भी जीत ली है, वो टुमारो है, और उसके ऊपर भी नजरें हैं कि बाबर आजम उसमें भी अगर तो 100 लगाते हैं तो कमाल हो जाएगा। आई थिंक सो कि बाबर आजम लगा सकते हैं। और अब बाबर आजम को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब बाबर आजम को सिर्फ आगे से आगे देखना है, और बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट को बताना है कि वो दुनिया का एक लेजेंड बैट्समैन है। और जावेद मियांदाद ने बहुत ज्यादा प्रेज किया है। पाक मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं, शोएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम के रिएक्शन, सुनील गावस्कर के रिएक्शंस, इंडियन मीडिया के रिएक्शंस, हर कोई बाबर आजम को अप्रिशिएट कर रहा है, बाबर आजम को प्रेज कर रहा है। और यकीनन एक मुश्किल इनिंग बाबर आजम के लिए थी, क्योंकि जितने प्रेशर में थे, ये 100 के संगे मील को अबूर करना बहुत जरूरी था, और 20वां शतक। और अब बाबर आजम आई थिंक सो कि 50-100 पूरे करने तक, मतलब अभी 32 हुए हैं ओवरऑल जो उनके तीनों फॉर्मेट के मिलाकर हैं, तो 50-100 तक अब उनकी ब्रेक नहीं लगती, अब वो स्पीड से जाएंगे, और बहुत जल्द आपको 50-100 पर जाकर बाबर आजम जो है वो मिलेंगे। तो जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, आप सबको मैनी कंग्रेचुलेशंस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बट बाबर आजम के फैंस शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल का मैच आई थिंक सो कि पाकिस्तान बाबर आजम जो फिर कुछ अच्छी इनिंग्स खेलेंगे इंशाल्लाह।